हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो मच अवेटेड मूवी हैलोवीन किल्स का ब्रेकडाउन, जिसका वेट हम पता नहीं कब से कर रहे थे। अगर आप चैनल से जुड़े हो तो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि 2018 वाली हैलोवीन का सीक्वल है और हैलोवीन फ्रेंचाइज की ये 12वीं फिल्म है। इसे समझने के लिए आपको पहले 2018 वाली हैलोवीन को देखना होगा, जिसकी वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, और साथ ही पूरी फ्रेंचाइज भी। पहले आप उसे चेक करो, क्योंकि उसके बिना आपको ये समझ नहीं आएगी। इसके डायरेक्टर हैं डेविड गॉर्डन ग्रीन, जो कि 2018 वाली हैलोवीन के भी थे, और राइटर हैं स्कॉट टीम्स, डैनी मैकब्राइड और डेविड गॉर्डन ग्रीन। ये एक ब्लम हाउस मूवी है, और जैसा इसका नाम है वैसा ये काम करेगी या नहीं वो आज हम फाइंड आउट करेंगे। और पिछले पार्ट की तरह इसमें कई सारे रेफरेंसेस और डिटेल्स हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा, और मैं होप कर रहा हूँ कि आपने मूवी देख ली होगी, क्योंकि इसे आप मिस नहीं कर सकते। यह हर एक फैन का ड्रीम है। मूवी देखने के बाद जो कुछ सवाल आपके मन में रह गए हैं या फिर जो कुछ आप नहीं देख पाए, वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और एंड में मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताऊंगा, साथ ही इसके सीक्वल हैलोवीन एंड्स के बारे में भी। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है उसी रात से जिसमें पिछला पार्ट एंड हुआ था। हम देखते हैं कैमरॉन को, जो कि हैलोवीन पार्टी से वापस आ रहा है, और वो फोन कर रहा है ऑस्कर के पास, जिसे माइकल ने बेरहमी से मार दिया था। रास्ते में कैमरॉन को एक ऑफिसर बेहोश पड़ा मिलता है, और वो है हॉकिंस। डॉक्टर सार्टेन ने इसका ये हाल किया था। कैमरॉन उसकी हेल्प करता है, और वो उसे बताता है कि 1978 में कैसे माइकल को पकड़ा गया था। पिछले पार्ट में जो कुछ रह गया था वो हम इसमें जान पाएंगे। तो आपको याद होगा कि 1978 में, यानी कि ओरिजिनल हैलोवीन के एंड में, लूमिस ने माइकल को शूट किया था, लेकिन माइकल नीचे गिरकर गायब हो गया था। इसके बाद हॉकिंस ने उसका पीछा किया, और उसके साथ था डेप्यूटी पीट। बचपन में पीट माइकल के घर जाता था। वो बताता है कि माइकल अपनी बहन के रूम में खड़ा होकर विंडो से बाहर देखता रहता था, और ये हमें कुछ न्यू पता चला। यहाँ बात हो रही है माइकल की बहन जूडिथ की, जिसे उसने 6 साल की एज में ही मार दिया था, और वो इसकी पहली किल थी। मीनवाइल हम देखते हैं लॉनी को, जो कि वही लड़का है जो ओरिजिनल में टॉमी को बुली करता था, और इसने सेम वही कपड़े पहने हैं। एक और बात आपने नोटिस की होगी कि फ्लैशबैक सीन एग्जैक्ट वैसा ही है जैसे ओरिजिनल हैलोवीन थी, थोड़ी फॉगी। इससे पता चलता है कि डिटेल पर कितना ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। खैर वैसे तो लॉन ही बुली था, लेकिन यहाँ पर वो खुद बुली हो रहा है। 3 बच्चे उसे बुली कर रहे हैं, जिनमें से एक हमें याद दिला रहा है चकी की, और इन्हें दिखाने के पीछे कुछ तो मोटिव जरूर होगा। क्या पता है हमें हैलोवीन एंड्स में नजर आए, क्योंकि नई हैलोवीन मूवीज में जो भी साइड कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं उनका नेक्स्ट फिल्म में मेजर रोल होता है। इसलिए इनका नाम जान लो, इनका नाम है द मुलिनीस। वहाँ पर एक ऑफिसर आता है जो उन्हें घर जाने के लिए कहता है, क्योंकि एक साइको किलर खुला घूम रहा है। मुलिनीस चले जाते हैं, और अब लॉनी अकेला बचा है। वो भी भागते हुए अपने घर जा रहा था, तभी रास्ते में वो गिर जाता है, और यहाँ उसकी मुलाकात होती है माइकल से, जो कि उसी की तरफ बढ़ रहा था। डर के मारे वो आंखें बंद कर लेता है, और जब आंखें खोलता है तो वहाँ माइकल की जगह हॉकिंस और पीट थे। लॉनी का साथ बस यहीं तक था। अब हम देखेंगे इन दोनों को। वो नोटिस करते हैं कि वो माइकल के घर के सामने है। तो अब आप समझ गए होंगे कि माइकल कहाँ गायब हो गया। वो गया अपने घर में, और ये घर एग्जैक्टली ओरिजिनल के जैसा ही है। बाहर आप स्टोर का बोर्ड भी देख सकते हो, जो कि रेफरेंस है लॉरी के डैड का, जो कि इसे बेच रहा था। वो दोनों अंदर जाते हैं, और अंदर उन्हें मिलता है एक मरा हुआ डॉग, जो कि ओरिजिनल का ही रेफरेंस है। ये मिला था लूमिस और शेरिफ ब्रैकेट को। वो दोनों ऊपर जाते हैं, और पीट पहुंच जाता है जूडिथ के रूम में। वो उसी जगह पर खड़ा हो गया था जहां पर माइकल खड़ा होकर बाहर देखता था, लेकिन अब भी वहां पर उसके पैरों के निशान है। इतने में वो समझ पाता, माइकल उस पर अटैक कर देता है, और ये मास्क कितना ज्यादा बेहतरीन है कि क्या बताऊं। ये ओरिजिनल वाला नहीं है, बल्कि नए मास्क को ही डीएच किया हुआ है, जो कि और भी ज्यादा सेंस बना रहा है। माइकल के मास्क के साथ किस हद तक खिलवाड़ हुआ है वो आप जानते ही हो, लेकिन इसे देखकर काफी चैन मिल रहा है। खैर पीट को बचाने के लिए हॉकिंस गोली चलाता है, लेकिन वो गोली पीट को ही लग जाती है। माइकल तो फिर से बाहर जा रहा था, उसके चलने का तरीका भी एकदम परफेक्ट है। इधर हॉकिंस की गलती से पीट मर गया, और बाहर पुलिस ने माइकल को पकड़ लिया। यहाँ पर हम लूमिस को भी देखते हैं, और ये भी एकदम सेम टू सेम लग रहा है। अगर इसे ना भी दिखाते तो भी चल जाता, लेकिन इसे परफेक्टली दिखाकर और भी ज्यादा ऑथेंटिक कर दिया गया इस फ्लैशबैक को। यहाँ माइकल घिर गया है, और ये सीन बिल्कुल वैसे ही दिखाया जा रहा है जैसे कि बचपन वाला सीन दिखाया गया था। कुछ इस तरह माइकल पकड़ा गया, और फैंस के लिए इससे अच्छा इंट्रो तो हो ही नहीं सकता। इस बार क्रेडिट्स में हम जलते हुए पंपकिन्स देखते हैं, जो कि बता रहे हैं कि माइकल जल रहा है। पिछले पार्ट में एक सड़ा हुआ पंपकिन फ्रेश हो गया था, वो बता रहा था कि माइकल फ्री हो गया। खैर अब हम आ जाते हैं प्रेजेंट में, यानी कि 2018 की हैलोवीन की रात में। एक बार में हम देखते हैं उसी कपल को जिसे हमने पिछले पार्ट में देखा था, बस थोड़े टाइम के लिए। इसलिए मैं कह रहा था कि इनमें साइड कैरेक्टर आगे जाकर मेन बन जाते हैं। वो दोनों नर्स और डॉक्टर बने हैं, लेकिन आपको बता दूं कि ये अपोजिट है। असल में ये औरत एक डॉक्टर है और इसका हस्बैंड नर्स। तो यहाँ भी कुछ स्मार्ट किया जा रहा है। वहाँ कुछ और भी जाने पहचाने लोग हैं जो कि माइकल के पकड़े जाने की 40वीं सालगिरह मना रहे हैं, क्योंकि वो नहीं जानते कि माइकल वापस आ चुका है।
यह है टॉमी डॉयल, वही बच्चा जिसे लॉरी ने बेबी सिट किया था ओरिजिनल में, साथ में लिंडसी जो कि टॉमी के साथ थी और इसका रोल सेम ही एक्ट्रेस ने किया है, यानी कि वही बच्ची है। उस रात इसकी बेबी सिटर और लॉरी की फ्रेंड एनी भी मारी गई थी जो कि शेरिफ ब्रैकेट की बेटी थी। और ये सीन जो दिखाया जा रहा है ये हैलोवीन 2 का है जो कि अब इनवैलिड है, लेकिन ये सीन दिखा सकते हैं क्योंकि ये हैलोवीन के इवेंट्स को दर्शा रहा है। साथ में है लॉनी जिसे हमने अभी देखा ही था, और आखिर में नर्स मैरियन जो लूमिस के साथ थी जब माइकल भागा था। इसे हम कई सारे हैलोवीन मूवीज में देख चुके हैं, लेकिन अब वो सब वैलिड नहीं है क्योंकि ये नई टाइमलाइन चल रही है। और आपको बता दूं कि लॉनी ही कैमरॉन का डैड है। यहाँ टॉमी बताता है कि 40 साल पहले उनके साथ क्या हुआ था और ये चारों ही माइकल के सर्वाइवर्स हैं। और लॉरी के नाम पे चीयर्स करते हैं और हम सीधा पहुंच जाते हैं लॉरी के पास जो कि अपनी फैमिली के साथ हॉस्पिटल की तरफ जा रही है। तभी वहां से कुछ फायर फाइटर्स निकलते हैं जिन्हें देखकर लॉरी चिल्लाती है लेट इट बर्न। और ये रेफरेंस है हैलोवीन 4 के एक डिलीटेड सीन का जिसमें हमें हैलोवीन 2 का फ्लैशबैक दिखाया जाता जब माइकल हॉस्पिटल में जल गया था और तब लूमिस ये लाइन कहता पैरामेडिक से। खैर ये फायर फाइटर्स पहुंच जाते हैं लॉरी के घर में और एक आदमी गिर जाता है बेसमेंट में जहां माइकल उसका वेट कर रहा था। उसी के टूल से वो उसे मार देता है और फिल्म के टाइटल को जस्टिफाई किया जाएगा। एक फायर फाइटर अपने साथी को हाथ देता है लेकिन उसका हाथ पकड़ लेता है माइकल और कुछ इस तरह वो बाहर आ गया। ये शॉट मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। रीबूट्स के अलावा ऐसे शॉट्स हमने कभी नहीं देखे। बाकी फायर फाइटर्स भी हथियारों के साथ रेडी थे और सामने है माइकल जिसे जेसन का किल रिकॉर्ड तोड़ना है। यहाँ वो एक एक करके बड़ी ब्रूटली उन सबको मार देता है और इसे देखकर हमें पता चलता है कि रॉब ज़ॉम्बी के माइकल की क्या वैल्यू है। ये भी वहीं से इंस्पायर्ड है। उधर लॉरी हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी और ये हॉस्पिटल भी हैलोवीन 2 का ही रेफरेंस है। एक और सिमिलरिटी ये है कि हैलोवीन 2 की तरह इसमें भी लॉरी अपना ज्यादातर टाइम हॉस्पिटल में ही बिताएगी क्योंकि इसकी हालत खराब है। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर हम देखते हैं शेरिफ ब्रैकेट को जो कि अब सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा है और इसका रोल भी सेम एक्टर ने किया है। इसकी उम्मीद तो किसी को भी नहीं थी। लॉरी का इलाज चल रहा है और उधर माइकल आगे बढ़ता हुआ पहुंच चुका है घर में जहाँ पर रहता है एक ओल्ड कपल। मुझे लगा था कि ये माइकल के घर में रहते होंगे, लेकिन ये रहते हैं लॉरी के सबसे नजदीकी घर में, इसलिए माइकल इन तक पहुंचा है। यहाँ से वो हथियार लेगा। पहले वो बड़े ब्रूटली आदमी को मारता है और उसके बाद एक ट्यूबलाइट से मारता है औरत को, लेकिन वो यहीं पर नहीं रुकता। आदमी अभी जिंदा था इसलिए वो उसके अंदर एक के बाद एक कई सारे चाकू घुसा देता है और अब तक हम जान गए हैं कि किल्स तो ज्यादा है ही, लेकिन ब्रूटैलिटी उससे भी ज्यादा है। आखिर में एक चाकू लेकर वो चल देता है। उधर शेरिफ पहुंच चुका था लॉरी के घर जहाँ पर पूरा मैसेकर मचा हुआ था। यहाँ पर हम देखते हैं डेप्यूटी ग्रैम को जिसका शायद नेक्स्ट पार्ट में मेजर रोल हो। इधर लॉनी के पास कैमरॉन का फोन आता है और वो उसे बताता है कि क्या कुछ चल रहा है। वो तो वहां से निकल गया था। बाकी सबको भी जल्दी पता चल जाता है न्यूज देखकर। न्यूज में सैनिटेरियम से भागे 2 पेशेंट्स की फोटोज दिखाई जा रही थी जिनमें से एक माइकल है और दूसरे को भी हमने पिछले पार्ट में देखा था, लेकिन इनमें से किसी ने भी माइकल का फेस नहीं देखा, इसलिए ये नहीं जानते कि इन दोनों में से माइकल कौन है। यहाँ शेरिफ ब्रैकेट को दिखाकर बताया जा रहा है कि उसकी बेटी मरी थी और साथ में उसके फ्रेंड्स भी। फ्रेंड्स की फोटो भी दिखाई जाती है जो कि है लिंडा और बॉब। साथ ही हम पिछले पार्ट के जूलियन को भी देखते हैं जिसकी बेबीसिटर को मारा गया था और जूलियन इस कपल का पड़ोसी है। ये देखकर वो दोनों चल देते हैं। डॉक्टर जाकर कार स्टार्ट करती है, तभी वो देखते हैं कि पीछे कोई छुपा हुआ था। ये भी हम हैलोवीन में देख चुके हैं। वो अंदर जाकर सबको कहते हैं कि माइकल मेरी कार में है। टॉमी एक बैट उठाकर चल देता है और मैरियन कहते हैं कि ही विल डाइज टुनाइट। जैसे ही वो कार के पास जाता है माइकल कार को लेकर वहां से निकल जाता है, लेकिन थोड़ी आगे ही वो क्रैश हो गया था। जब तक वो कार तक पहुंचते हैं वो गायब था, लेकिन हम देखते हैं कि वो माइकल नहीं बल्कि वो दूसरा पेशेंट है जिसका नाम है लैंस। उस डॉक्टर ने इसे माइकल इसलिए समझा क्योंकि इसका चेहरा न्यूज पर दिखाया गया था और ये पहली बार नहीं है कि किसी और को माइकल समझा जा रहा है। ये हो चुका है हैलोवीन 2 में, हैलोवीन 4 में और H2O में, और ये मैंने पहले प्रेडिक्ट कर दिया था ट्रेलर ब्रेकडाउन में। फिर आगे हम देखते हैं एक कपल को जिनका नाम है बिग जॉन और लिटिल जॉन, लेकिन ये भी अपोजिट है क्योंकि बिग जॉन असल में छोटा है और लिटिल जॉन बड़ा है। इस टीम का कोई ना कोई रोल तो निकलेगा। अब खास बात यह है कि दोनों माइकल के घर में रहते हैं और इन्हें अच्छी तरह पता है कि ये किसका घर है। उनके पास एक बच्ची आती है जो काफी परेशान थी। वो कहते कि मेरी बहन ने तुम्हारी दी हुई कैंडी खा ली और उस कैंडी के अंदर एक ब्लेड था। ये रेफरेंस है हैलोवीन 2 का। उसमें भी एक बच्चे के साथ ये हुआ था और ये हैलोवीन से जुड़ा एक अर्बन लेजेंड है कि हैलोवीन के दिन बच्चों को मारने के लिए कैंडीज में ब्लेड्स डालकर दिए जाते हैं। उस बच्चे की हेल्प करने जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि एक प्रैंक था। ये सब प्लान था कैंडीज चुराने का। ये वही बच्चे हैं जिनके पास सिल्वर शैमरॉक मास्क है और ये रेफरेंस है हैलोवीन 3 का। उधर हॉकिंस को हॉस्पिटल में लाया जाता है और सार्टेन की बॉडी भी वहीं पर है। वहाँ पर ग्रैम एलिसन से पूछताछ कर रहा है और शेरिफ कर रहा है कैरन से। ये दोनों शांत इसलिए हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि इन्होंने माइकल को मार दिया, लेकिन सच जानकर दोनों के होश उड़ गए थे। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात जो हमें पता चलती है वो ये है कि कैरन को लगता है कि माइकल उसकी मॉम के पीछे है और उसकी मॉम को भी ऐसा ही लगता है, जबकि एलिसन को पता है कि ऐसा नहीं है। माइकल लॉरी के पीछे नहीं आया बल्कि सार्टेन उसे वहां लेकर गया। ये उसका ऑब्सेशन था, ना कि माइकल का, और मैं तो ये बात आपको पहले से बता रहा हूँ। यहाँ एक और चीज जो मैंने नोटिस की वो है ये रैबिट जो कि ग्रैम को स्टैब करता हुआ दिख रहा है। शायद ये हिंट है कि एंड्स में इसके साथ क्या होगा। कैमरॉन भी वहां पर पहुंच गया और एलिसन को कहता है कि हमारे साथ चलो, हम उसे मारने जा रहे हैं।
एलिसन तैयार थी, लेकिन कैरन उसे जाने नहीं देती क्योंकि उसे यही लग रहा है कि माइकल यहाँ पर आएगा लॉरी को मारने। इसलिए वो एलिसन को कहती है कि लॉरी के पास जाओ। एलिसन वहां जाती तो है, लेकिन रुकती नहीं। पिछले पार्ट के क्लाइमेक्स में जो उसके हाथ में चाकू था उसे वो लॉरी के पास रखकर वहां से निकल जाती है और नीचे बाकी सब मौजूद थे वो भी इनके साथ चल देती है। वो सब अलग अलग होकर माइकल को ढूंढ रहे थे और अब इस टाउन ने ठान लिया है कि वो डरेंगे नहीं बल्कि माइकल को हंट करेंगे और उनका नारा है इविल डाइज टुनाइट। मैरियन, लिंडसी और वो कपल एक साथ है और वो रास्ते में रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें तो बच्चे दिखाई दिए थे और ये वही शैतान बच्चे हैं। लिंडसी उनके पास जाती है तो वो बताते हैं कि वो अपने फ्रेंड का वेट कर रहे हैं जो कि वह स्कल मास्क वाला लड़का है और साथ ही वो ये भी बताते हैं कि व्हाइट मास्क पहना एक आदमी उन्हें स्टॉक कर रहा है। वो बात कर रहे हैं माइकल की जो कि इनकी कार के पास ही खड़ा है। उसके नाक पर खून है जो कि उस स्कल मास्क वाले लड़के का क्योंकि मास्क है उसके हाथ में। बच्चों को भगाकर लिंडसी उनके बैग में ईंट पत्थर भर रही थी और उधर माइकल उनकी कार पर चढ़ जाता है और ये रेफरेंस है ओरिजिनल का। उसमें भी ऐसे ही मैरिन की कार पर चढ़ा था। साथ ही इसने विंडो पर भी हाथ मारा था जो कि यहाँ पर भी मारा है। वो मैरिन को पकड़कर उसके बाल उखाड़ लेता है। तब डॉक्टर अपनी गन लेकर बाहर निकल जाती है और यहाँ माइकल उनके सामने आ गया था। मैरिन उसे गोली मारती है लेकिन अफसोस गोलियां खत्म हो गई थी, यानी कि फेयरवेल है। कार में घुसकर वो उसे कई बार स्टैब करके मार देता है और ये दूसरी बार है जब ये आई और मर गई। S2O में भी ऐसा ही हुआ था। खैर वो नर्स उसका गला घोट रहा था अपने स्टेथोस्कोप से और ये रेफरेंस है हैलोवीन 2 का। उसमें माइकल ने बर्ड को ऐसे ही मारा था। नर्स की आंख में नाइफ घुसाकर वो उसे भी मार देता है और डॉक्टर जो कि अचानक पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी अब वो वापस आ गई है और माइकल को शूट कर रही है, लेकिन एक भी गोली उसे नहीं लगती और बिना टच किए वो उसे मार देता है। किल्स भी बहुत ज्यादा क्रिएटिव कर दी गई हैं। वो अपना आइकॉनिक पोज दे रहा था तब लिंडसी उस पर अटैक करती है लेकिन वो उसे पकड़ लेता है। तब उसका मास्क हटा रही थी और उसने माइकल का फेस देख लिया। इस बहाने वो फ्री होकर वहां से भाग जाती है और माइकल उसके पीछे ही था लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पाता और वहां से चला जाता है। इधर कैरन को पता चलता है कि एलिसन भाग गई, लेकिन इस बारे में वो लॉरी को नहीं बताती और ना ही ये बताती है कि माइकल नहीं मरा। तभी हॉकिंस को वहां पर ले आते हैं और यहाँ में पता चलता है कि इन दोनों का भी लव एंगल था, लेकिन बात किससे आगे नहीं बढ़ी क्योंकि लॉरी को पसंद था बेन ट्रेमर। वही बेन ट्रेमर जिसे माइकल समझकर हैलोवीन 2 में उड़ा दिया था, लेकिन वो मूवी इनवैलिड है, यानी कि बेन ट्रेमर अभी जिंदा है और क्या पता वो हमें नेक्स्ट पार्ट में दिखाई दे। उधर एलिसन, कैमरॉन और लॉनी एक साथ थे और रास्ते में उन्हें टॉमी मिल जाता है जो कि लिंडसी की कार के पास था। वहाँ उन्हें उन तीनों की बॉडीज मिल जाती हैं और उनके ऊपर सिल्वर शैमरॉक मास्क थे। साथ ही उन्हें लिंडसी भी मिल गई। वो उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं जहाँ पहले से काफी कियोस था क्योंकि सिस्टम फेल हो चुका है। इसी बीच टॉमी एक अच्छा खासा भाषण देता है जिससे सभी लोग भड़क गए थे और उस सबका एक ही नारा है इविल डाइज टुनाइट। इसके बाद वो सीधा जाता है लॉरी के पास और उसे गुड न्यूज देता है कि माइकल अभी नहीं मरा, बल्कि वो तो अभी भी किलिंग कर रहा है। वो कहता है कि जैसे तुमने मुझे बचाया था वैसे आज मैं तुम्हें बचाऊंगा। ये कहकर वो चल देता है और अब लॉरी का भी वही नारा हो गया था। वो भी खुद को इंजेक्शन लगाकर चल देती है। नीचे सब भड़के हुए थे और इसी बीच वहां पर पहुंच जाता है लैंस, जिसे हर कोई माइकल ही समझ रहा था। वो अपना इलाज कराने आया था लेकिन भीड़ इतनी बेकाबू थी कि कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। लॉरी चीख चीख कर कह रही थी कि वो माइकल नहीं है, लेकिन कोई फायदा नहीं। टॉमी ने जो आग लगाई अब वो अच्छी खासी फैल गई है। कोई पुलिस की भी नहीं सुन रहा। वो सब उसे मारने के लिए उसके पीछे भाग रहे हैं। इसी बीच लॉरी की तबीयत बिगड़ जाती है, इसलिए उसे वापस ले जाते हैं और ऑस्कर की मॉम भी पहुंची थी अपने बेटे को देखने के लिए जिसकी हालत कुछ ऐसी है। लॉरी कहती है कि सब मेरी गलती है। तब हॉकिंस बताता है कि अगर ये किसी की गलती है तो वो मेरी है। 40 साल पहले जब माइकल को पकड़ लिया गया था तब लूमिस उसे जान से मार रहा था, लेकिन एंड टाइम पर हॉकिंस ने उसे रोक लिया था। अगर तब वो उसे ना रोकता तो आज ये सब ना होता। साथ ही उसने किसी को यह भी नहीं बताया कि पीट को गोली उसने मारी थी। उसने ऐसा दिखाया कि माइकल को मारने के चक्कर में पीट ने खुद को गोली मार ली। खैर बेकाबू भीड़ से पहले कैरन ऊपर पहुंच जाती है और उसने लेंस को सेफली लॉक कर दिया ताकि वो बच जाए, लेकिन भीड़ उसे मारने पर उतारू थी। वो दरवाजे तोड़ रहे थे और ये देखकर लेंस इतना ज्यादा डर जाता है कि डर के मारे खिड़की से कूदकर वो खुद ही अपनी जान ले लेता है। एक इनोसेंट की जान लेने के बाद भीड़ शांत हुई। अब इन्हें पता चला कि वो माइकल था ही नहीं, लेकिन अब क्या फायदा। और इनका नारा तो पूरी तरह अपोजिट निकला। इविल डाइज टुनाइट की जगह इविल बॉर्न टुनाइट हो गया। इविल को मारने निकले थे, लेकिन हर एक के अंदर इविल पैदा हो गया है। खैर नकली माइकल भी कई बार इस फ्रेंचाइज में मरा है, जैसे कि हैलोवीन 2, 4 और S2O में। और 4 में तो मॉब ने उसे मारा था, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छी तरह इसी में दिखाया गया। कॉमेडी को इन्होंने मैसेज में बदल दिया और साथ ही सोशल कमेंट्री भी कर दी। उधर माइकल अपने घर पहुंच चुका है। पहले वो बिग जॉन को मारता है उसकी आंखें बाहर निकालकर, और ये हैलोवीन के इतिहास में पहली बार है जब माइकल ने ऐसा किया। उसे मारने के बाद वो फिर से उसी जगह पर खड़ा होकर बाहर देख रहा था, तभी वहां आ जाता है लिटिल जॉन और यहाँ वो भी मारा गया। माइकल तो अपने घर में आ गया, जबकि लॉरी को भी यही लग रहा है कि माइकल उसके लिए आएगा। उसका ये भ्रम तोड़ता है हॉकिंस। वो बताता है कि ये सब तुम्हारे बारे में नहीं है, माइकल तुम्हारे पीछे नहीं आया था बल्कि सार्टेन उसे लेकर आया था। वो बताता है कि बचपन से ही माइकल अपनी बहन के रूम में खड़ा होकर बाहर देखता था, और जब मेरे साथ इन्हें ट्राई किया तो वो मारा गया। मरने से पहले उसे समझ आ गया था कि माइकल बाहर नहीं देखता बल्कि वो देखता है अंदर, अपने अंदर। इसका मतलब आपको आगे समझाने की कोशिश करूंगा।
खैर कैरन टॉमी के साथ माइकल के घर के लिए निकल जाती है और उधर लॉनी भी समझ गया था कि माइकल अपने घर जा रहा है, इसलिए वो भी चल देता है। वहाँ पहुंचकर लॉनी अकेला अंदर जाता है, तभी गोली चल जाती है, इसलिए वो दोनों भी अंदर पहुंच जाते हैं। अंदर उन्हें दोनों जॉन्स की लाशें मिलती हैं और साथ में लॉनी की। अपने डैड की बॉडी को देखकर कैमरॉन सुन हो गया था, तभी माइकल कब्र से बाहर निकलकर उसे पकड़ लेता है और ये रेफरेंस है ओरिजिनल का, जिसमें लॉरी ऐसे कब्र में छुपी थी, लेकिन इस बार छुपा है माइकल। वो कैमरॉन को 2 बार स्टैब करता है, तभी बीच में आ जाती है एलिसन। वो भी माइकल को 2 बार स्टैब करती है, लेकिन वो उसे नीचे फेंक देता है, जिससे उसके पैर की हड्डी टूट गई थी। यहाँ वो बहुत ही बेरहमी से कैमरॉन का खेल खत्म करता है और शायद इस मूवी की सबसे ब्रूटल किल है। इसके बाद वो एलिसन की तरफ बढ़ रहा था, तभी कैरन एक पिच फोर्क से उसे स्टैब करती है और ये रेफरेंस हैलोवीन 5 का। स्पिट्स को माइकल ने ऐसे ही मारा था। थोड़ी खुंदक उतारने के बाद वो उसका मांस निकाल लेती है और कहती है कि अगर तुम्हें चाहिए तो मुझे मारकर ले लो। वो कहती है कि मैं भी इनोसेंट हूँ, तुम्हारी बहन जूडिथ की तरह। माइकल उसके पीछे पड़ जाता है, लेकिन हमें उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता। आगे जाकर वो देखता है कि उसका मांस बीच रास्ते में पड़ा था। वो उसे उठाने जाता है और यहाँ में पता चलता है कि एक ट्रैप था, जैसा कि मैंने बताया था ट्रेलर ब्रेकडाउन में। अब टाउन के लोगों ने उसे घेर लिया और सबके पास हथियार है। इस फिल्म में ये तीसरी बार है जब माइकल को घेरा गया। पहले घेरा फ्लैशबैक में, फिर फायर फाइटर्स ने, और अब ये सब। यहाँ ब्रैकेट माइकल से वही लाइन बोलता है जो उसने लॉरी को बोली थी ओरिजिनल में, एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू वन गुड स्केयर। इन्हें लगता है कि माइकल डर जाएगा, लेकिन वो पूरा तैयार है। वो अपना मास्क पहनता है और हम उसका जला हुआ फेस देख पाते हैं। माइकल उन सबसे भिड़ जाता है, लेकिन उसे कई बार शूट करके उसे मार पीट कर बिछा देते हैं। तब आखिर में कैरन उसे स्टैब करती है और उसके बाद पहुंच जाती है एलिसन के पास। माइकल मर गया, ऐसा उन्हें लग रहा था, क्योंकि वो अब तक ये नहीं समझ पाए कि वो एक इविल फोर्स है। या वो अपने अंदर से नाइफ निकाल कर ब्रैकेट का गला काट देता है और उसके बाद एक एक करके पूरी भीड़ का काम कर देता है। किल्स रुकने का नाम नहीं ले रही। खैर आखिर में नंबर आता है टॉमी का, यानी कि प्रधान जी का। वो उसे स्टैब करता है, लेकिन वो उसे ऐसे नहीं मारता। उसी के बैट से उसका हेड क्रश करके वो उसकी जान लेता है, यानी कि ये बदला भी ले रहा है। उधर कैरन माइकल के घर के बाहर खड़ी थी, तब खिड़की में उसे दिखाई देता है छोटा माइकल। अब मैं आपको पूरा लॉजिक समझाता हूँ इस खिड़की का। तो लॉजिक ये है कि बचपन से ही माइकल वहाँ खड़ा होकर खुद को देखता था, और जब उसने अपनी बहन को मारा तो वहीं पर रुक गया, यानी कि उसकी सोल उसी जगह पर रह गई। माइकल को सैनिटेरियम ले जाया गया, फिर वो वहाँ से भागकर वापस आया अपने घर, और सारी किलिंग करने के बाद भी वो वापस वहीं गया था। यहाँ तक कि आज भी वो वापस यहीं पर आया, क्योंकि वहाँ खड़ा होकर वो खुद को देखता है और अपनी रिफ्लेक्शन में उसे अब भी वो बच्चा दिखता है जो कि तब से वहीं पर खड़ा है। सोल उसकी बाहर है और बॉडी के अंदर उसके ईविल है, जो कि हैलोवीन की रात उस पर हावी हुआ था। ये लॉजिक में बना पाया हूँ। यहाँ पर माइकल एक ऐसे पॉइंट पर आ चुका है जहाँ से उसे आगे भी ले जा सकते हैं या फिर दोबारा पीछे भी ला सकते हैं, यानी कि उसे सुपरनैचुरल एंगल भी दे सकते हैं और ये एंगल वापस भी ले सकते हैं। कैरन भी उसी जगह जाकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि वो भी क्यूरियस थी। तभी माइकल पीछे से आकर उसे कई बार स्टैब करके मार देता है। आपको पता ही है कि जो भी यहाँ खड़ा होता है वो बचता नहीं, और वैसे भी इसने माइकल को स्टैब किया था। अब वो बदला ले ही रहा है तो ये कैसे बचती। और माइकल ने इसे सेम वैसे ही मारा जैसे बचपन में उसने अपनी बहन को मारा था। आपको याद ही होगा कि कैरन ने खुद को जूडिथ से कंपेयर किया था, ये उसी का इनाम है। आखिर में माइकल को देखते हैं और सागा अभी भी ऑन है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। मूवी के एंड में जो कुछ भी हुआ उसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। पहले लगा कि माइकल मर गया क्योंकि मूवी वहीं पर एंड हो रही थी, लेकिन सरप्राइजिंगली ऐसा नहीं हुआ। उसने और लोगों को मारा और तब लगा कि वो एस्केप हो जाएगा, लेकिन वो दोबारा अपने घर में आया। और कैरन की डेथ तो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि ऐसे होगी। हालांकि मैंने प्रेडिक्ट किया था कि ये मर जाएगी, लेकिन पूरी फिल्म में वो मरी नहीं, और ये तो मैंने भी सोचा नहीं था कि वो ऐसे मरेगी। अब आपको लग रहा होगा कि हैलोवीन एंड्स में यहीं से mayhem शुरू होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी भी कंफर्म हुआ है कि उसमें टाइम जंप होगा, यानी कि माइकल अभी एस्केप हो जाएगा और फिर वो हमें दिखेगा 4 साल बाद, यानी कि 2022 में जब वो मूवी आएगी। तब तक एलिसन और लॉरी दोनों और तैयार हो जाएंगे और हम इन सब साइड कैरेक्टर्स को मेन बनता हुआ देखेंगे। मेरा कहना है कि उसमें लॉरी भी मर जाएगी। अब अगर बात करें मूवी की, तो ये अपने नाम को पूरी तरह जस्टिफाई करती है। इसमें किल्स हैं, वो भी बहुत ज्यादा ब्रूटल और क्रिएटिव। जैसे हमने सोचा था मूवी वैसी है, बल्कि उससे बेहतर है। ये मैं डिसअपॉइंट नहीं करती, कोई भी फैन इससे निराश नहीं होगा। इसने अच्छा खासा काम किया है हैलोवीन और हैलोवीन एंड्स के बीच। जो सागा हैलोवीन ने स्टार्ट की थी, बड़ी अच्छे तरीके से उसे आगे लेकर गई, और इसमें भी कई सारे रेफरेंसेस दिए गए पुरानी हैलोवीन्स के, जो कि अब इनवैलिड हैं, लेकिन ये उनका सम्मान करती है। साथ इसमें सोशल कमेंट्री भी थी, जो कि बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। चलो आप बताओ कि लैंस की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या वो भीड़ है, या फिर टॉमी, या फिर लॉरी? इनमें से कोई नहीं। उसकी मौत की जिम्मेदार है मीडिया। पक्की जानकारी के बिना ही न्यूज में उसकी फोटो दिखाई गई, इसलिए उन सब ने उसे माइकल समझा। उसकी डेथ का पूरा ब्लेम जाता है मीडिया पर। फिर इसके बाद आता है टॉमी, यानी कि प्रधान जी, जो कि एक लीडर बनकर सबको जगा रहा था, जो कि पूरी जानकारी उसे भी नहीं थी। जस्ट बिकॉज वो पहले एक विक्टिम रह चुका है, इसलिए लोगों ने उस पर यकीन किया और वहीं से हालात बिगड़ना शुरू हो गए। टॉमी खुद भी हालात काबू नहीं कर पाया। फिर आती है लॉरी, जिसे यही लग रहा था कि माइकल उसके पीछे है। यही बात उसने अपनी बेटी के दिमाग में भरी और आखिर में उसका वहम भी दूर हो गया, लेकिन उसकी बेटी मारी गई। लेकिन अभी भी होप है कि शायद वो मरी ना हो, क्योंकि कुछ भी क्लियर नहीं हुआ। अभी भी हाइप बरकरार है।
इस मूवी ने बड़े अच्छे से अपना रोल निभा दिया। जैसे पहले पार्ट ने कई चीजें छोड़ दी थी, इसने उन सबको फिल किया। इसमें हर एक चीज दिखाई गई, जबकि उसमें हमें खुद ही अंदाजा लगाना पड़ रहा था एज फैंस। अब अगर बात करें माइकल की, तो ये ओरिजिनल और रिबूट वाले माइकल का कॉम्बिनेशन है। ये ब्रूटल भी है और शांत भी। इसकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल इसके मास्क जैसी है। मूवी देखकर आप समझ गए होंगे, और कईयों का तो ये फेवरेट भी हो चुका है इस मूवी के बाद। इसमें माइकल को प्ले किया है जेम्स जूड कॉर्टनी ने, जिन्होंने पिछले पार्ट में भी किया था, और साथ में निक कैसल ने भी, जो कि ओरिजिनल हैलोवीन में माइकल थे। लेकिन जेम्स की तारीफ बनती है, जिस तरह वो चलते हैं या हाथ पैर हिलाते हैं, वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगता है। उनकी परफॉर्मेंस लाजवाब है। मेरा फेवरेट तो रॉब ज़ॉम्बी का माइकल है, जिसे प्ले किया था टाइलर मेन ने। वो एक लंबा चौड़ा शैतान लगता है, लेकिन अगर हम डरावना ना देखें तो ये माइकल उससे ज्यादा बेहतर होता जा रहा है। एंड्स में हम और अच्छे से देख पाएंगे। तो आई होप आप सब कुछ अच्छे से समझ गए होंगे। हर एक रेफरेंस, हर एक डिटेल, हर एक पॉसिबिलिटी और थ्योरीज भी मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। ये छठी बार है जब जेमी ली कर्टिस लॉरी का रोल कर रही है, और इसके साथ जेमी ने डोनाल्ड प्लेजेंस को भी पीछे छोड़ दिया, और वो ये रोल कर चुकी है 6 अलग अलग डेकेड्स में, 1978 से लेकर 2021 तक। ये बहुत बड़ी बात है। जो आपने फायर फाइटर्स देखे वो असली थे। टॉमी का रोल पहले एंटमैन यानी कि पॉल रड को भी ऑफर किया गया था, जो कि हैलोवीन 6 में टॉमी का रोल कर चुके हैं, लेकिन वो बिजी थे घोस्टबस्टर्स में, इसलिए रोल नहीं कर पाए। और ये भी अच्छा ही है, क्योंकि इससे सब कुछ और ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता। 2019 में मूवी अनाउंस हुई थी और इसे आना था 2020 में, लेकिन पेंडेमिक की वजह से 1 साल डिले हो गई, और इसके साथ हैलोवीन एंड्स भी, जो कि अब तक शूट भी नहीं हुई। ये दोनों मूवीज बैक टू बैक शूट होने वाली थी, लेकिन अब जनवरी में उसकी शूटिंग स्टार्ट होगी और अगले साल ही उसे आना है। 2018 वाली हैलोवीन ओरिजिनल के 40 साल बाद आई, यही है हैलोवीन 2 के 40 साल बाद, और एंड्स आएगी हैलोवीन 3 के 40 साल बाद। फ्लैशबैक के सीक्वेंस में फिल्म ग्रेन फिल्टर्स को यूज किया गया है, ताकि ओरिजिनल जैसा लगे। ये चौथी मूवी है जिसमें माइकल समझकर किसी और को मारा गया। ये इकलौती हैलोवीन फिल्म है जिसमें लॉरी है, लेकिन उसका माइकल के साथ एक भी सीन नहीं है। पहले इसकी एंडिंग थोड़ी अलग होती। लॉरी कैरन के पास कॉल करती और उसे मारने के बाद माइकल वो कॉल उठाता, ये भी ओरिजिनल का रेफरेंस होता। फिर लॉरी वही एलिसन वाला नाइफ लेकर बाहर निकलती माइकल को मारने के लिए, लेकिन फिर ऑडियंस को लगता कि अगला पार्ट यहीं से स्टार्ट होगा, इसलिए एंडिंग को बदला गया। इस मूवी में ऐसा दूसरी बार हुआ जब माइकल ने किसी को गन से मारा, वो भी बिना गोली चलाए। पहली बार हुआ था हैलोवीन 4 में, जब शेरिफ की बेटी मरी थी। मैरियन चौथी बार इस फ्रेंचाइज में वापस आई है, और वही इकलौती ऐसी कैरेक्टर है जिसे माइकल अब तक 2 बार मार चुका है। ये दूसरी फिल्म है जिसमें एंथनी माइकल हॉल स्टैब होने से मरते हैं। पहले है एडवर्ड सिजरहैंड्स, हालांकि माइकल बैट्स उनका काम तमाम करता है। फैंस को लगता था कि हॉकिंस लॉरी का एक्सेस बैंड होगा, लेकिन इस फिल्म में क्लियर हो गया कि ऐसा नहीं है। इसका बॉडी काउंट है 28, यानी कि इसमें 28 लाशें बिछी, जो कि पूरी फ्रेंचाइज में सबसे ज्यादा है। ये भी एक रीजन है इस मूवी के खास होने का। तो ये थे ढेर सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आए तो उसे एक लाइक जरूर करना, वो बहुत ही जरूरी है मोटिवेशन के लिए। और कमेंट करके बताओ कि आपको ये मूवी कैसे लगी। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन बेशर्मों की तरह बार बार आपके पास आ जाए। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा। और अगर आपको लेटेस्ट मूवीज के ट्रेलर ब्रेकडाउन देखने हैं तो आप सिटीजन जी एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और नीचे आपको और भी कई लिंक्स मिल जाएंगे जो कि आपके काम आ सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।